हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ मिरर्स को लेकर के। क्या होता है, कई बार कंपटीशन में जो क्वेश्चंस हैं एक सिंगल मिरर की बजाय कम्बिनेशन ऑफ मिरर से आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं कह दूँ कि मेरे पास में यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है और इसके सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। लेट अस सपोज मिरर की फोकल लेंथ मैंने आपको 10 कह दिया, ऑब्जेक्ट मैंने आपको 25 पर कह दिया, और मैं पूछ लूँ कि फाइनल पोजीशन बताओ इमेज की कहाँ बनेगी, तो आप इजीली क्या करोगे, 1/v प्लस 1/u इजिकल्स टू 1/f इम्प्लीमेंट करोगे, आपके पास में फाइनल इमेज आपकी क्रिएट हो जाएगी। पर अब क्या हो अगर एग्जामिनर कह दे कि मैंने यहाँ पर एक प्लेन मिरर रख दिया, अब बताओ फाइनल इमेज कहाँ जाएगी। या एग्जामिनर कह दे मैंने इस तरफ एक दूसरा मिरर रख दिया, अब बताओ फाइनल इमेज कहाँ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के क्वेश्चन। अब देखो, इनको सॉल्व करने का क्या मेथड है, आप क्या करो, इनको बिल्कुल नॉर्मल वे में सॉल्व कीजिए। फॉर एग्जांपल, भाई पहले ये एक मिरर था, आप भूल जाओ यहाँ पर कोई दूसरा मिरर रखा भी हुआ है, फॉरगेट अबाउट इट। आप इस सिंगल मिरर के लिए सॉल्व कीजिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था, ये मेरी इमेज बन गई। अब क्या करोगे, जब इस सिंगल मिरर की जो इमेज आपके पास में आएगी, वही इमेज क्या करेगी, दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी। अब आप क्या करेंगे, इस पहले वाले मिरर को भूल जाएंगे और दूसरे मिरर के लिए क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। एक बार फिर से देखिए, आप क्या करेंगे, एक सिंगल मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे, सिंगल मिरर के लिए सॉल्व करेंगे, फिर सिंगल मिरर को छोड़ देंगे, दूसरे मिरर के लिए सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि दो कनकेव मिरर हैं, प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों मिरर हैं हमारे सामने 40 सेंटीमीटर दूर रख दिए गए, एंड आर फेसिंग ईच अदर, और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन दैम एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इन दोनों मिरर में इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इससे 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। द अदर मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, दूसरे मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे दी। फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। 2 रिफ्लेक्शन के बाद में आपको बताना है लोकेशन कहाँ बनेगी। साथ में कह दिया कि पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है आपका नज़दीक वाले मिरर पे, दूसरा रिफ्लेक्शन हो रहा है दूर वाले मिरर पे। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना, क्वेश्चन बड़ा आसान है, ऐसे ही दिख रहा है, टिपिकल है। क्या करो, भूल जाओ आपके पास में यहाँ पर कोई मिरर है, भूल जाओ इस मिरर को, सिर्फ इस मिरर को लेकर के सोल्व करो। अब आप क्या करेंगे, इस मिरर को लेकर के सोल्व कर लेते हैं। देखिए, मैंने कह दिया 1/v1 प्लस 1/u1 इजिकल्स टू 1/f1, फर्स्ट मिरर है। 1/v1 क्या हो जाएगा, 1/f1 माइनस 1/u1। तो यहाँ से f1 मेरे पास में मिल गया, u1 मेरे पास में मिल गया। आप इन दोनों की वैल्यूज़ रख सकते हो। भाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी 12, फोकल लेंथ क्या होगी 10, आप यहाँ से v1 निकाल लोगे। चलो v1 आ गया, ठीक है ना। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेटिव पार्ट आप अपने आप देख लेना। अब देखिए आगे क्या होगा, v1 आ गया तुम्हारे पास में। अब ये दूसरा मिरर आप कंसिडर कर लें। अब देखो, मान लो पहले की वजह से इमेज बन गई i1, यहाँ बन गई, ये इमेज बन गया। लेट अस सपोज ये यहाँ से v1 डिस्टेंस पर थी, तो ये जो इमेज है इसके लिए किसका रोल प्ले करेगी, अब ऑब्जेक्ट का। अब कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, अब चलो ज़रा देखते हैं। देखो, इस मिरर से यहाँ तक है v1, ये कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 40, तो इस से यहाँ तक कितनी हो जाएगी आपके पास में, v1 माइनस 40। तो फॉर सेकेंड मिरर, दूसरे मिरर के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई, v1 माइनस 40। आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालनी है, v2 निकालनी है। अब आपको, अब हम दोबारा से क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे। 1/v1 प्लस 1/u1 इजिकल्स टू 1/f1, सेकेंड मिरर है, सॉरी, तो सेकेंड मिरर है। तो यहाँ से 1/v2 क्या आ जाएगा, 1/f2 माइनस 1/u2। तो 1/v2 यहाँ से आ जाएगा आपका, सोल्व करेंगे तो u2 की वैल्यू क्या थी, v1 माइनस 40 रख देते हैं, 1/f2 माइनस 1/v1 माइनस 40। ठीक है ना। v1 पहले वाले से निकाल ली, f2 आपको दे रखी है, v2 आपको निकालना है। सोल्व करोगे आपके पास में क्या आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो जो आपका आंसर है वो आएगा नेगेटिव ऑफ 8.57 सेंटीमीटर, यह आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब है लेफ़्ट साइड बनेगी, और लेफ़्ट साइड बनेगी तो क्या बनेगी, रियल बनेगी।
या आप इस तरह से नेचर भी बता सकते हैं। फिर से देखिए क्या करेंगे हम, कॉम्बिनेशन है, एक बार में पहला मिरर ले लेंगे, सोल्व करेंगे, फिर दूसरा मिरर ले लेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है ना। एक साथ दोनों को नहीं सोल्व करेंगे, इंडिविजुअल एक एक मिरर्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। मैं हो सकता है आज आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर दूं न्यूमेरिकल्स का, आपको वो ट्राई करना है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।